हम सभी ने भगवान शिव के मंदिर में नंदी की प्रतिमा भगवान के ठीक सामने विराजे देखी है। भगवान शिव के दर्शन करने से पहले भक्त नंदी के दर्शन करते हैं। नंदी को भगवान शिव का वाहन माना जाता है। असल में शिव वाहन नंदी को पुरुषार्थ का प्रतीक माना जाता है। नंदी के भगवान शिव के वाहन के रूप में स्थापित होने के पीछे एक निष्काम भक्ति से भरी हुई कहानी है। पौराणिक हिंदू ग्रंथ शिव पुराण के अनुसार शिलाद नामक एक ब्रह्मचारी था। ऋषि के ब्रह्मचारी हो जाने के कारण उनका वंश समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहा था। यह देखकर उनके पितरों की चिंता बढ़ती जा रही थी। ऋषि हमेशा तप व योग में लीन रहते थे, जिसके कारण वे गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहते थे। शिलाद ऋषि ने पुत्र की कामना के लिए देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए तप किया। वर्षों तक घोर तपस्या करने के बाद इंद्रदेव मुनि की तपस्या से प्रसन्न हो गए। तब मुनि ने इंद्रदेव से वरदान मांगा कि जो बच्चा जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो, उन्हें ऐसे पुत्र की कामना है। लेकिन इंद्रदेव ने उन्हें इस प्रकार का वरदान देने में असमर्थता जाहिर की और कहा कि भगवान शिव ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद शिलाद मुनि ने भगवान शिव की कठोर साधना की। मुनि की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने मुनि को आशीर्वाद देते हुए कहा कि उसे ऐसे ही पुत्र की प्राप्ति होगी। अगले दिन ऋषि शिलाद एक खेत से निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि खेत में एक नवजात शिशु पड़ा है। उन्होंने सोचा कि इतने प्यारे बच्चे को कौन छोड़कर चला गया है। तभी भगवान शिव की आवाज आई कि शिलाद, ये तुम्हारा ही पुत्र है। यह सुनकर ऋषि शिलाद बेहद प्रसन्न हुए और बच्चे को देखभाल करने अपने साथ ले गए। उस बच्चे का नाम उन्होंने नंदी रखा। जब नंदी बड़े हुए तब भगवान शंकर ने मित्र और वरुण नाम के दो मुनियों को शिलाद मुनि के आश्रम में भेजा। मुनि शिलाद ने उनका खूब आदर सत्कार किया। इससे प्रसन्न होकर सन्यासियों ने ऋषि शिलाद को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को एक शब्द भी नहीं बोला। जब ऋषि ने सन्यासियों से इसका कारण पूछा तब सन्यासियों ने बताया कि नंदी की उम्र कम है, इसलिए हमने इसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया है। सन्यासियों की यह बात नंदी ने भी सुन ली और ऋषि शिलाद से बोला कि मेरा जन्म भगवान शिव की कृपा से हुआ है और वे ही मेरी रक्षा करेंगे। इसके बाद नंदी भगवान शिव की स्तुति करने लगे और कठोर तप किया। वर्षों तक कठोर तप करने के बाद शिव भगवान प्रकट हुए और नंदी से वरदान मांगने को कहा। तब नंदी ने कहा, भगवान, मैं उम्र भर आपके सानिध्य में रहकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। नंदी के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को गले से लगा लिया और उन्हें बैल का चेहरा देकर अपने वाहन के रूप में मान्यता दे दी। इसके बाद भगवान शिव ने मां पार्वती की सहमति से संपूर्ण गणों, गणेशों व वेदों के समक्ष गणों की अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक कराया और इस तरह नंदी नंदीश्वर बन गए। तभी भगवान शिव ने नंदी को यह वरदान भी दिया कि जहां नंदी निवास करेंगे वहां उनका भी निवास होगा। इसलिए तब से हर मंदिर में शिव जी के सामने नंदी की स्थापना जरूर की जाती है।